हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेफ्टी नॉलेज में। तो आज का टॉपिक है हॉट वर्क सेफ्टी ट्रेनिंग। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं हॉट वर्क क्या होता है, उसकी ट्रेनिंग कैसे की जाती है, पीपीस कौन से यूज़ किए जाते हैं, हॉट वर्क परमिट कैसे लिया जाता है, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग क्या होता है, फायर प्रिवेंशन क्या होता है, फायर वॉच क्या होता है, वेल्डिंग इक्विपमेंट को चेक कैसे किया जाता है, फायर सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ हॉट वर्क। हॉट वर्क एक ऐसा काम होता है जिसमें ओपन फ्लेम वेल्डिंग आर्क, नॉन एक्सप्लोजन प्रूफ इलेक्ट्रिकल टूल्स और इक्विपमेंट एंड एनी हीट सोर्स कैपेबल ऑफ कॉजिंग इग्निशन, जो कि आग पैदा करने में सक्षम हो। आग मतलब आग जो चीज़ से पकड़ती है, जैसे हम कोई वेल्डिंग कर रहे हैं, उसके स्पार्क्स जब गिरते हैं नीचे तो उसके कारण जो भी जलने वाली चीज़ें हैं वो जल सकती हैं। वो उस कार्य को हम हॉट वर्क कहते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं हम ट्रेनिंग। मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजर मस्ट एश्योर दैट फिटर्स, वेल्डर्स एंड देयर हेल्पर्स आर ट्रेन्ड। तो दोस्तों, जो भी इस हॉट वर्क में काम करने वाला है, जो भी व्यक्ति वेल्डर हो, हेल्पर हो, चाहे वो फिटर हो, वो अच्छी तरह से ट्रेन होना चाहिए। उसको पूरी इस काम के बारे में जानकारी चाहिए। उसके लिए हमको एक ट्रेनिंग कंडक्ट करनी पड़ती है जिसको हम हॉट वर्क ट्रेनिंग कहते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में, जो कि आपको इस फोटो में दिख रहा होगा। पीपीज फॉर हॉट वर्क एक्टिविटीज़, जैसे कि वेल्डिंग हेलमेट हो गया, वेल्डिंग लेदर ग्लोव्स हो गया, वेल्डिंग गॉगल्स हो गए, फेस मास्क हो गया। अगर ज़्यादा वहाँ पे अगर ज़्यादा हार्मफुल या फिर जो डेंजरस गैसेस रहती हैं वो निकलती है जब वेल्डिंग होता है, तो उससे बचाव करने के लिए हम फेस मास्क का या फिर नोज मास्क का यूज़ करते हैं। जो भी स्पार्क्स आते हैं हमारे बॉडी पे, उसको रोकने के लिए हम लोग वेल्डिंग एप्रॉन का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हो प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग के बारे में। इस प्रकार का ये एप्रॉन रहता है जो कि लेदर रहता है, जो कि आग जल्दी से नहीं पकड़ता। उसके बाद आता है दोस्तों हेलमेट। हेलमेट हम लोग वेल्डिंग के लिए क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसमें से जो रेज निकलती है वो बहुत ही अपने आँख के लिए हार्मफुल रहती है। बहुत ही मतलब उससे आँख में अंधेरा आता है या फिर आँख जाने की भी खतरे उसमें बने हुए रहते हैं। बाद में ये लेग गार्ड आपको दिख रहा है, हैंडलोज है, एप्रॉन है। ये हमको इस पीपीएस के बिना हमको वेल्डिंग का काम कोई भी नहीं करना है, क्योंकि अगर इस पीपीएस के बगैर आप अगर काम कर रहे हो तो आपको कोई भी एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, आपको चोट पहुंचने की चांसेस हैं, या फिर इलेक्ट्रिक शॉक लगने की भी आपको चांसेस हैं। तो आइए हम देखते हैं हॉट वर्क परमिट क्या होता है। हॉट वर्क परमिट हॉट वर्क परमिट सिस्टम इज डिवाइज्ड एंड यूज व्हेनेवर, मतलब जहाँ भी आप काम कर रहे हो उसके लिए आपको हॉट वर्क का परमिट क्लाइंट से या फिर आपके जो हायर मैनेजमेंट है उनसे लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। हॉट वर्क में आता है दोस्तों हमारा वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, गैस कटिंग। अगर आपका इस कोई भी इस चारों पाँचों में से जो भी एक आपका अगर काम होने वाला है तो उसके लिए आपको परमिट बहुत ज़रूरी है। परमिट लेने के समय दोस्तों आइडेंटिफाई द हजार्ड्स, एसेस द रिस्क, मतलब आपको उसके अंदर छुपे हुए हजार्ड्स को ढूंढना है और उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कंट्रोल मेजर्स आप लेने वाले हैं उसको वहाँ पे वो फील करना होता है। उसके बाद इम्प्लीमेशन कंट्रोल मेजर्स आपको देने होते हैं। उसके बाद आप परमिट आप लेने के बाद में मॉनिटरिंग ज़रूरी है, और वो काम जब हो रहा है उसको कंटिन्यू रिव्यू करना आपको वो बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं हम फायर प्रिवेंशन के बारे में। फायर प्रिवेंशन मतलब दोस्तों, अगर आप कोई हॉट वर्क कर रहे हो, अगर वहाँ पे कोई अगर जलने वाली चीज़ रखी हुई है तो वो चीज़ को आपको फायर ब्लैंकेट से ढकना है। अगर वो चीज़ हटा नहीं सकते हम तो उसको हमको फायर ब्लैंकेट से ढकना है। अगर वो चीज़ हट सकती है वहाँ से तो उसको हटाने के बाद ही उसका अपना अपना काम शुरू करना है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं फायर प्रिकॉशंस। फायर प्रिकॉशन में दोस्तों हम जब भी काम करते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि अपने 6 मीटर के भीतर अग्निशमक यंत्र यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ रहना चाहिए। अगर आपके वहाँ पे अगर कोई, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर कोई चीज़ अगर आपकी ऐसी रखी हुई है जो आग पकड़ सकती है, जो हिला हम लोग वो जगह से शिफ्ट नहीं कर सकते, तो आपको फायर ब्लैंकेट डालना पड़ता है। तो दोस्तों उसके बाद एक फायर वॉचर आपको वहाँ पे रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फायर वॉचर अगर वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा जिसको फायर एक्सटिंग्विशर चलाने आता है
अगर कोई भी छोटी मोटी अगर आग लगती है, गलती से लगनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर लगती है तो वो फायर वॉचर का काम है कि वो अपनी आग को कंट्रोल कर ले। तो दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, फाइव मेन टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। फर्स्ट हमारा होता है वाटर, सेकंड होता है हमारा फोम, थर्ड होता है हमारा ड्राई केमिकल पाउडर, फोर्थ होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, और फिफ्थ होता है हमारा वेट केमिकल फायर। तो दोस्तों ये जो ड्राई केमिकल पाउडर जो है, जो 3 नंबर पे है, वो आपको लगभग हर एक फायर में वो काम में आ सकता है। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। अग्निशमक उपकरणों के साथ गर्म कार्य गतिविधियों के दौरान अग्नि निगरानी की आवश्यकता आसानी से उपलब्ध रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर अगर रखा हुआ है, अगर फायर वॉचर नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर फायर वॉचर वहाँ पे खड़ा हुआ है, अगर कोई भी छोटी मोटी आग लगती है तो वो या तो वो आग को कंट्रोल कर पाएगा, या फिर वो अपने जो हायर मैनेजमेंट है उनको इन्फॉर्म करके वो चीज़ के बारे में बता सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको एक फर्स्ट एड किट अपने साथ रखनी है। अगर कोई छोटी मोटी अगर चोट किसी को पहुंचती है, किसी का बर्न इंजरी किसी को होती है, तो वो कम से कम वो फर्स्ट एड हम लोग उसको ट्रीटमेंट वहाँ पे